आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है भूकंप। तुर्की और सीरिया में आए महाविनाशकारी भूकंप ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। भूकंप हर साल बहुत ही बड़ी संख्या में आते हैं और इससे बहुत ही ज्यादा तबाही मचती है, जिसमें जन और धन दोनों की हानि होती है और आगे भी होती रहेगी, क्योंकि इसको रोका नहीं जा सकता और इसका हम पहले से पता भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यह एक प्राकृतिक आपदा है और इस पर किसी मानव का नियंत्रण नहीं होता है। इससे केवल कुछ सूझबूझ और कुछ नियमों का पालन करके इस खतरे को कम किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये भूकंप क्यों आते हैं, इनके आने के क्या कारण है और क्या आने वाले समय में इस भूकंप से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको इससे कुछ जानकारी मिल रही है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिलेशंस में शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको इससे बचने के कुछ उपाय भी बताऊंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर भूकंप क्या है और क्यों आता है। तो हमारी पृथ्वी, जो कि लगभग 100 किलोमीटर चौड़ी है, वह 3 परतों से मिलकर बनी होती है। इसमें सबसे पहला परत होता है क्रस्ट, बीच वाला होता है मेंटल और आखिरी में होता है कोर। कोर भी 2 तरह के होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। ये तीनों परतें 13 टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी होती है। जिन टेक्टोनिक प्लेटों के पास आने और दूर जाने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उन्हीं ऊर्जा के कारण ये भूकंप आते हैं और वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी भी इसी कारण से होते हैं। अब हम समझते हैं कि भूकंप काम कैसे करता है। भूकंप का जो मेन केंद्र होता है उसे हम फोकस कहते हैं और वो धरती के अंदर होता है, परंतु जिस केंद्र से वो सारी ऊर्जा बाहर निकलती है उस केंद्र को हम एपिसेंटर कहते हैं और सबसे ज्यादा प्रभाव और सबसे ज्यादा खतरा भी उसी सेंटर पे होता है। परंतु जैसे जैसे हम उस एपिसेंटर से दूर होते जाते हैं, भूकंप का प्रभाव और उसका खतरा दोनों ही कम होते जाता है। और आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि कितने तीव्रता का भूकंप सामान्य हो सकता है और कितने से अधिक होने पर यह खतरनाक हो सकता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 5.5 से कम तीव्रता का भूकंप सामान्य होता है, जिससे बहुत ही कम खतरनाक होने के चांसेस होते हैं। परंतु जब ये तीव्रता 5.5 या 5.5 से अधिक हो जाती है तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और कई बार तो इससे बहुत ही ज्यादा बड़ी तबाही भी हो सकती है। इसमें बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में धन और जन दोनों की हानि हो सकती है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस भूकंप की तीव्रता को किससे नापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, जिसको हम रिएक्टर स्केल कहते हैं, और उस पर ही हम पता लगाते हैं कि इस भूकंप की तीव्रता कितनी है। अब तक दुनिया का सबसे तेज भूकंप 22 मई 1960 को चिली में आया था। चिली दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित एक संकरा देश है, जहां दुनिया का सबसे तेज भूकंप यानी कि 9.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें लगभग 9 से 10,000 लोगों की जान गई थी और लगभग 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग बेघर हुए थे। भूकंप की दृष्टि से भारत भी काफी खतरनाक देश है और इसमें हर साल काफी बड़ी मात्रा में भूकंप आते हैं। भारत में हर साल लगभग 900 से 1000 भूकंप आ जाते हैं। और बात करें भारत में आए सबसे तेज भूकंप की, तो 2005 में कश्मीर में आया था, जिसकी तीव्रता 7.6 थी और इसमें बहुत ही ज्यादा लोगों की जान गई थी। इसमें लगभग 80,000 लोग मारे गए थे और लाखों लोग बेघर हुए थे। भारत में सबसे ज्यादा भूकंप राजस्थान, कश्मीर और असम में आता है, परंतु नुकसान की दृष्टि से माना जाता है कि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे कुछ राज्य के लिए भूकंप सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या भी काफी ज्यादा है और इमारतें भी काफी लंबी लंबी होती हैं, जिससे वहाँ भूकंप से खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि भारत को भूकंप के खतरे के हिसाब से अलग अलग जोन में भी बांटा गया है, जिसमें 5 जोन है और 5 जोनों में अलग अलग खतरे के हिसाब से राज्य शामिल है। इसके बाद आता है जोन 5। भूकंप के लिहाजे से ये सबसे खतरनाक इलाका है। इसमें गुजरात का कच्छ, उत्तरांचल का हिस्सा और पूर्वोत्तर के कुछ राज्य शामिल हैं। जोन 4 में है मुंबई, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी गुजरात, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके और बिहार नेपाल सीमा के कुछ इलाके। यहाँ भूकंप का खतरा लगातार बना रहता है और रुक रुक कर भूकंप आते रहते हैं। उसके बाद आता है जोन 3, जिसमें केरला, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है। इन जोन में भूकंप के झटके आते रहते हैं। जोन 2 में आता है तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, पश्चिम बंगाल और हरियाणा। यहाँ भूकंप की संभावना थोड़ी बहुत रहती है। जोन 1 में है पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा के कुछ हिस्से। यहाँ भूकंप आने के सबसे कम खतरा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं टर्की और सीरिया में, जहां कुछ ही दिनों पहले एक बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था, जिससे वहां बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ और इसने भूकंप के विषय में पूरे दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। 6 फरवरी 2023 को टर्की और सीरिया में एक भूकंप आता है, जिसकी तीव्रता 7.8 नापी जाती है। वहां के लिए यह भूकंप काफी खतरनाक साबित होता है, जिसमें लगभग 50,000 लोग मारे जाते हैं और कई इमारतें भी धराशायी हो जाती हैं और इस भूकंप से करोड़ों रुपए के नुकसान होते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इन देशों में हमेशा भूकंप क्यों आता रहता है? तो इसका एक मुख्य कारण है इन देशों का भौगोलिक ढांचा। यह देश जहां स्थित है वहां 2 टेक्टोनिक प्लेटें आपस में आके मिलती है और उन टेक्टोनिक प्लेटों में हल्की सी भी हलचल होने के कारण यहाँ भूकंप आते रहते हैं। और जिस समय इस भूकंप से ये दोनों देश पूरी तरह से त्रस्त थे, उस समय एक अच्छी खबर यह आई कि भारत ने इनकी मदद की और इनके लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया, जिसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में एनडीआरएफ की टीम, डॉक्टर्स और मेडिसिन वहां पहुंचाई गई और हजारों की संख्या में लोगों को बचाया गया। जिसके बाद वहां की पूरी जनता ने मिलकर भारत को धन्यवाद कहा। भूकंप पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए यह भूकंप किसी भी देश में आ सकता है। पर सबसे अहम बात यह है कि जिस देश में भूकंप आता है, उस देश के लिए सब देशों को एकजुट होकर मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए, जैसा कि भारत ने करके दिखाया। वहीं पर हम कुछ नियमों का पालन करके और कुछ सूझबूझ के साथ इससे होने वाले खतरे को हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। जैसे कि आपको जब भी किसी भूकंप का एहसास हो, सबसे पहले तो आप किसी खुले क्षेत्र में जाएं। लेकिन अगर आपके आसपास में कोई खुला क्षेत्र नहीं है, तो सबसे पहले आप जिस भी जगह पर हो, जिस भी कमरे में हो, जिस भी इमारत में हो, उस जगह पर किसी सुरक्षित चीज के नीचे जाके छुप जाए या फिर किसी कमरे के कोने में जाके खड़े हो जाए और अपने सर को अच्छे से ढक ले। इन सभी नियमों का पालन करके आप इससे होने वाले खतरे को कुछ हद तक कम कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कुछ सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आप ये भी जरूर बताना कि आप किस राज्य में रहते हो और आपके यहाँ भूकंप का कितना ज्यादा खतरा है। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।